हेलो बच्चों। तो हम कर रहे थे इंटीजर्स चैप्टर क्लास 7 का। इसके बच्चों हमने क्वेश्चन 6 तक आपको कंप्लीट करा दिए थे। अब 7 जो कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ये आपको प्रॉब्लम करते हैं कि कैसे इन फिलअप को भरें। तो बहुत ही आसान होते हैं, बस आप वीडियो को पूरा देखें और आपकी समझ में आ जाएंगे। तो अब हम देखते हैं किस तरीके से ये होगा। तो यहाँ पर क्या है, -13 ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर +27 दोनों का ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर प्लस -41 ये भी ब्रैकेट में। ये क्यों ब्रैकेट में? क्योंकि ये हम बता चुके हैं कि एक साथ दो साइन नहीं होते हैं, इस वजह से माइनस वाले को हम ब्रैकेट में अंदर रखते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखें हम, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, ये वाला भी है तो ये भी है। यहाँ पर क्या नहीं है, ये, तो इसको ले जाकर यहाँ पर रख देते हैं। और ये हम देखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है। तो पहले तो अगर हम इसको ए मान लें प्लस ये बी मान लें इसको, और ये ब्रैकेट के अंदर है, और यहाँ पर ये सी, और इसको हम देखें तो ये ए, इसको अगर हम माने तो किस तरीके से, यहाँ पर इक्वल, और ये ए और ये ब्रैकेट है, यहाँ पर ये बी और ये सी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन रही है। कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हमने आपको दो प्रॉपर्टी बताई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपकी समझ में आया होगा। अब इस वाले को देखते हैं, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे है। तो -37 यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या नहीं है, 53, तो यहाँ 53 आपका आंसर हो जाएगा। एक एक नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, आप आसानी से इनको कर देंगे। तो अब ये यहाँ पर क्या, -72 और यहाँ पर -72। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखें, तो यहाँ तो कुछ नहीं लिखना है। तो अब कुछ नहीं लिखना है, तो इसका मतलब क्या है, फिर 0 लिख देते हैं हम। अगर 0 को हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वही आ जाता है हमारा। अगर किसी भी संख्या में हम 0 को ऐड करें, जैसे 72 में अगर 0 ऐड करें तो 72 आएगा। जैसे 100 में 0 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको यहाँ पर क्या रख देना है, 0। अब इसको देखेंगे तो अब यहाँ पर क्या लिखें, तो 83 तो लिखना ही है। अब माइनस और माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 83 आंसर। अब इस वाले को करेंगे तो यहाँ पर कितना है, 59, और ये कितना है, 60, और माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी कि इसमें से कम हुआ है। क्या हुआ है, कम। अगर हम यहाँ पर 1 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 61 होना चाहिए था, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखें इसको किस तरीके से समझना है, -60 और ये कितना है, यहाँ पर माइनस, और यहाँ माइनस अगर 1 करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखें -60 माइनस माइनस प्लस 1। तो अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, सब्ट्रैक्ट ही तो होता है। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, 59, और किसका बड़ा, किसका है, माइनस का, तो माइनस का साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया। अब यहाँ पर ये कितना ऐड हो रहा है, तो अब ऐड करेंगे तो इसमें 9, तो अब ये माइनस है ये प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन हमको माइनस बनाना होगा, जब भी तो माइनस माइनस प्लस होगा। किस तरीके से देखें, हम इस वाले को भी करते हैं। तो -31 और ये कितना है, प्लस -9। अब यहाँ पर -31 और ये -9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, और माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। तो ये इस तरीके से आप इनको कर लेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, सिंपलीफाई। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, पहले ये क्या है, इसको सेम लिखना है, -13, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको यहाँ पर ब्रैकेट को खोल लेना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। एक चीज समझें, माइनस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या होगा, प्लस। माइनस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या होगा, माइनस। और माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो क्या होगा, माइनस। और प्लस मल्टीप्लाई प्लस तो क्या होगा, प्लस। तो अब इस तरीके से मल्टीप्लाई में साइन दिए हुए हैं, प्लस वैसे प्लस नहीं करने, नंबर को प्लस नहीं करना, साइन के लिए। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ब्रैकेट के बाहर कोई दूसरा साइन ना हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा देते हैं। तो अब इसका मतलब है कि माइनस और माइनस जब आपस में टकराएंगे तो क्या बना देंगे, प्लस। तो यहाँ पर ये प्लस हो गया।
और इस तरीके से यहाँ पर देखें तो -25 और माइनस माइनस टकरा गई तो प्लस बना दिया, तो ये 40 हो गया। तो अब माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस हमने आपको बताया था, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 27 में से 13 को हम सब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा। क्या आएगा, 14। अब प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो बड़ी डिजिट कौन सी है, 27, तो इसका मतलब ये प्लस का आएगा, तो प्लस यहाँ पर। अब इनको इसमें से करेंगे तो ये कितना बचेगा, ये भी माइनस प्लस, तो माइनस प्लस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 बचेगा। माइनस का बचेगा 15 या प्लस का बचेगा, ये आप जल्दी से बताएं, माइनस का बचेगा या प्लस का। तो 40 प्लस है तो इसका मतलब ये भी प्लस का। तो अब इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ऐड करेंगे तो 29 ही तो हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, फाइंड 36 माइनस 64 एंड -64 - 36 आर दे इक्वल। तो ये पूछ रहा है कि अगर हम इसको सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो ये दोनों इक्वल आंसर आएगा या नहीं आएगा, तो ये इसने पूछा है। और इनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है, इनको सॉल्व करके भी हमको बताना है कि क्या हमारा आंसर आएगा। तो अब हम पहले इसको लेते हैं, तो यहाँ पर इसको LHS मान लेते हैं, या आप डायरेक्ट भी करते हैं इसको सीधा यहाँ पर लिखकर 36 माइनस 64। तो अब ये क्या हो जाएगा, 36 माइनस 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 से टकराएगा तो क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब ये 64। तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जब ऐड करेंगे 36 और 64 को तो क्या हो जाएगा हमारा, आप ऐड कर देखें 100 आंसर आ जाएगा। तो इसको हम जब सॉल्व किया तो 100 आया। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, -64 - 36। अब -64 और -36 इस तरीके से ये लिखा हुआ है। तो अब माइनस माइनस क्या होता है, आपको पता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यानी कि ऐड होगा। तो अब ये दोनों नंबर ऐड होंगे, तो 64 और 36 अभी हमने ऐड करके देखा था तो क्या आया था, 100 ही तो आएगा। लेकिन जब माइनस माइनस हो तो साइन किसका आता है, माइनस का। तो अब आप बताएं कि ये 100 और -100 इक्वल होते हैं, तो ये कभी इक्वल नहीं होते। तो अब ये क्या होगा, अब इसका आंसर, तो इसके एक आंसर तो दोस्तों ये हो गया और एक आंसर ये हो गया। और ये पूछा दे आर इक्वल, तो यहाँ लिख देना है नो। इसका आंसर हो जाएगा नो, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। और ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस तरीके से ही दोस्तों आपको वीडियोस मिलती रहेंगी और आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपकी समझ में नहीं आया हो जहाँ भी, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर अपने सभी दोस्तों में कर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।